Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School. Dear students, इस वाली क्लास में हम जनरल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पिकअप करते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हम एक जनरल पॉलिनोमियल लिखें ऑफ डिग्री n, तो वो होता है a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड प्लस सो ऑन अप टू an माइनस वन एक्स प्लस an दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें x पावर n आती है, उसके साथ में कुछ कोफिशिएंट होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये एक रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। फिर x रेज टू द पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई a1, रियल इमेजिनरी अगेन कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू एक कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हम बोलेंगे n है अगर a नॉट नॉन जीरो है। तो अगर a नॉट नॉन जीरो है तो बोलेंगे डिग्री n है। अगर a नॉट जीरो हो गया, a1 नॉन जीरो है तो बोलेंगे डिग्री n माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1। अच्छा, ये इक्वल टू 0 अगर हमने कर दिया, और अब अगर x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें जिसके लिए ये इक्वल टू 0 हो रहा है, तो उन x की वैल्यूज़ को हम बोलेंगे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्यूशंस, जीरोज या फिर रूट्स बोलते हैं जब x की कुछ वैल्यू हम पुट करें और उस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। अगर इसमें हम x की वैल्यू -3/2 पुट कर दें, x की वैल्यू अगर -3/2 पुट कर दोगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -3/2 इसका एक रूट है, या फिर इसका एक ज़ीरो है, या फिर इसका एक सॉल्यूशन है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 9th और 10th क्लासेस में देखा होगा कि अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है x² - 4x + 3 और इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे 1 और 3, है ना। तो ये 1 और 3 इसके दो रूट्स हैं। ठीक है, दो जीरोस बोल सकते हो, दो सॉल्यूशंस बोल सकते हो, दोनों के दोनों रियल आ रहे हैं। अगर यहाँ पर कर दें हम x² - 2x + 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो अब आप देखेंगे कि इसमें x की वैल्यू रियल नहीं आएगी और इमेजिनरी आएगी, और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने देखा कि इसके अगेन दो जीरोज आ रहे हैं, या फिर दो रूट्स आ रहे हैं, या फिर दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में वो दोनों जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो इमेजिनरी नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर जिनमें आयोटा आता है। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 + -√, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 16 - 12, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, दैट इज 1 + -√3 आयोटा। 1 + √3 आयोटा आ रहा है और एक 1 - √3 आयोटा आ रहा है। ये दोनों इसके जीरोज आ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसके दो रूट्स आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम फाइंड आउट करते थे। तो फिर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों के रूट्स तो फाइंड आउट करना अभी तक हम जानते हैं। अब आज की क्लास में जो हम काम करने वाले हैं वो होगा एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में डिस्कशन। क्यूबिक, और एक जनरल सा डिस्कशन करेंगे हम क्वार्टिक, क्वांटिक एंड हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास लिखी हुई है, चलिए लीनियर से स्टार्ट करते हैं। जैसे ax + b = 0, अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो हम बोल सकते हैं कि इसका रूट आएगा x = -b/a। अगर ax² + bx + c = 0,
ये इक्वेशन लिखी हुई है तो हमें पता है फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है जिससे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर हमको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो स्टूडेंट्स उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है और हमारे एग्ज़ाम में उस फॉर्मूला की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत भी नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का एक तरीका ये होता है कि हम बाय हिट एंड ट्रायल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्यूबिक इक्वेशन लिखें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है और हमको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या तरीका लेते हैं हम, सबसे पहले हम एक रूट फाइंड आउट कर लेते हैं बाय हिट एंड ट्रायल। बाय हिट एंड ट्रायल x की वैल्यू 1 पुट करिए, 0 पुट करिए, 2 पुट करिए, 1/2 पुट करिए, -1 पुट करिए, ठीक है, 3 पुट करके देखिए, -2 पुट करके देखिए। ऐसे हम रैंडमली x की वैल्यूज पुट करते हैं और बाई चांस हमको एक रूट मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसमें x को 1 पुट करें तो 1 + 2 -1 - 2 और देखिए इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। ओके, अगर x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो डेफिनेटली x - 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर हो रहा होगा। यानी कि फैक्टर का मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं x - 1 मल्टीप्लाइड बाय एक क्वाड्रेटिक, आप बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्यूबिक को हम एक लीनियर मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, जिसमें लीनियर हमको पता चलेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। x इक्वल टू 1 इसका एक रूट आ गया तो x - 1 इसमें लीनियर पार्ट होगा। अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट आ जाता तो x - 2 लिखते हैं यहाँ पे, और x + 3, अगर x इक्वल टू 3 इसका रूट आ जाता तो x - 3 लिखते हैं। अगर -1 इसका एक रूट आ जाता तो यहाँ पे x + 1 लिखते। ओके स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हम कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे x - 1 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से आएगा x - 1 से हमको इस क्यूबिक को डिवाइड करना है। तो एक तो इसको डिवाइड करने का तरीका है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। यहाँ पर आप x स्क्वायर लिखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इस माइनस एक्स को नीचे लाइए, फिर यहाँ पर लिखिए प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर ये -2 को नीचे लेकर आइए। मतलब ऐसे आगे चल के हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अब की बार -2 आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट -x से ये x कैंसिल हो गया और -2 नीचे आ गया। हाँ, तो -2 इसमें रिमाइंडर बच गया। नहीं, रिमाइंडर नहीं बच सकता, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी होगी हमने। एक्स स्क्वायर हो गया और अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे 3x करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2x - 2 हो जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं और ये पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। लेकिन जनरली एग्जाम में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करते क्योंकि उसमें टाइम लगता है। देखिए हमें ये पता चल गया कि भाई x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसका एक रूट है x इक्वल टू 1, तो x - 1 इसका एक फैक्टर हो रहा होगा। अब जोर ज़बरदस्ती एक x - 1 हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। जोर ज़बरदस्ती देखिए कैसे कॉमन निकालते हैं। आप बस शांति से पूरी वीडियो देखते जाइए, वीडियो के एंड में आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा पूरी वीडियो लास्ट के 5 मिनट में, आप बस एक बार शांति से पूरी वीडियो देख लो, वीडियो को बीच में क्विट मत करना। तो देखिए x - 1 को हमको इसमें से निकाल के लाना है जोर ज़बरदस्ती, तो x क्यूब साथ में 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, x क्यूब के साथ अगर मैं -x स्क्वायर कर दूं और अब अगर मैं इन दोनों में से एक x स्क्वायर कॉमन लूँ तो देखिए साथ में एक x - 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि मैंने एक -x स्क्वायर करा। अब -x स्क्वायर करा है तो प्लस भी x स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2x स्क्वायर पहले से था तो प्लस हो गया 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर के साथ अगर मैं -3x कर दूं तो 3x कॉमन आ जाएगा और अंदर x - 1 बचेगा। -3x करा है तो +3x भी करना पड़ेगा, ठीक है।
प्लस 3x कर दिया और एक माइनस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक एक्स माइनस हो गया, 2x बच गया और ऑटोमेटिकली लास्ट में -2 आ गया, सच दैट आप 2x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x-1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से x-1 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 कॉमन आ गया और डायरेक्ट एक लाइन में आपने लिख दिया x² + 3x + 2। ओके, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट तो आ गया था 1 और बचे हुए 2 रूट आ जाएंगे अब इस वाली क्वाड्रेटिक से, जो यहाँ पर जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी थी वहाँ से अब इसके बचे हुए 2 रूट आ गए, एक -1 और एक -2। तो इस इक्वेशन के 3 रूट आ गए, 1 -1 और -2। सो जनरली हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन के, जैसे क्यूबिक इक्वेशन के या फिर क्वार्टिक इक्वेशन के, क्वार्टिक इक्वेशन होती है इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e = 0। ये क्वार्टिक इक्वेशन है, या फिर हम इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं, बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक इक्वेशन। और क्विंटिक इक्वेशन, कई बार हमारे पास क्विंटिक इक्वेशन आ जाती है, ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f = 0। a b c d e f are all real numbers, a is non-zero। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में होता क्या है कि लीनियर इक्वेशन का तो रूट आप देखते ही लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको नहीं पता। हम कौन है? 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स। क्वार्टिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको नहीं पता। क्विंटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसके बाद जो हेक्सा, जो पावर 6 वाली इक्वेशंस होती हैं, या 7, 8, 9, उन सभी इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करने का जनरल फॉर्मूला हमको नहीं पता, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यूबिक और क्वार्टिक इक्वेशन के फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता। लीनियर और क्वाड्रेटिक के रूट्स हमको निकालने आते हैं। आज की वीडियोज़ में हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिनसे हम एग्जैक्ट रूट तो भले ही फाइंड आउट कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन रूट्स के बारे में हमको थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा। तो इसीलिए जो हेडिंग है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके रूट्स का हम नेचर बता सकते हैं कि किस तरह के होंगे रूट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कई बार क्यूबिक इक्वेशन ऐसे आती है और अगर हमको उसके रूट्स फाइंड आउट करने हों तो हमको डायरेक्ट तरीका तो नहीं पता, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसमें एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकाल लें और फिर उससे डिवाइड कर दें बाकी बाकी क्यूबिक इक्वेशन को, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बच जाएगी, उसके रूट्स हम फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बाय हिट एंड ट्रायल हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्यूबिक इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जिसके रूट्स बाय हिट एंड ट्रायल हमको आसानी से नहीं पता चलते। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अब 3-4 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है हमारे पास जिसमें a0, a1 एंड डॉट डॉट अप टू an सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, a0, a1, an सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है n, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। सो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स पॉसिबल हैं n, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स इसमें n पॉसिबल हैं। जैसे एक क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 रियल रूट्स पॉसिबल हैं। ओके, रियल रूट्स जैसे अभी हमने निकाले थे इस वाली क्यूबिक के -1, 1 एंड 3। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें n रियल रूट्स नहीं हुए और कुछ इमेजिनरी रूट्स भी आ रहे हैं, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए दैट इमेजिनरी रूट्स
of a polynomial always occur in conjugate pairs। किसी भी पोलिनोमियल में अगर इमेजिनरी रूट आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर की तरह आएंगे। जैसे इस वाले क्वाड्रेटिक में कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रूट्स क्या आए थे, 1 प्लस रूट 3 आइटा एंड 1 माइनस रूट 3 आइटा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई अगर दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट ऑफ z होता है z बार दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। और ये चीज़ जब वैलिड है जब a0 a1 डॉट डॉट अप टू an सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अगर इनमें से ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो सेकंड पॉइंट वैलिड नहीं होगा, फिर विदाउट कॉन्जुगेट पेयर भी रूट्स आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक n डिग्री का पोलिनोमियल उसके अंदर मैक्सिमम n रियल रूट्स आ सकते हैं, और अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे अगर पोलिनोमियल के कोफिशिएंट रियल नंबर्स हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है डिस्कार्टेज रूल। डिस्कार्टेज रूल, देखिए डिस्कार्टेज रूल क्या होता है। सपोज करिए एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, fx इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस सो ऑन अप टू an। ओके, डिस्कार्टेज रूल ये बोलता है कि इस पॉलिनोमियल में p नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, p नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, p नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। और ये p कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस p को फाइंड आउट करने के लिए एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं v। v क्या है? v इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस। टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस, टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस मतलब जैसे अभी हमने ये जो क्यूबिक इक्वेशन देखी थी, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इस क्यूबिक इक्वेशन में पहले प्लस साइन लिखा हुआ है, फिर प्लस साइन लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बार साइन चेंज हो गया, फिर माइनस, फिर दोबारा माइनस लिखा हुआ है। तो इस वाली क्यूबिक में एक बार साइन चेंज हो रहा है, तो इस केस में v की वैल्यू हो गई 1। v की वैल्यू हो गई 1। अब डिस्कार्टेज रूल ये बोलता है कि ये जो p नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स है ये हमेशा v के इक्वल होगा या v से कम होगा। ओके, सेकेंड थिंग, p माइनस v या फिर बोलें v माइनस p ये हमेशा एक इवन नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्कार्टेज रूल है। आइए अब डिस्कार्टेज रूल को इसमें अप्लाई करते हैं। बोलता है कि भाई fx में जितनी बार साइन चेंज हो रहा है आप उसको बोलिए v। जैसे इस वाली क्यूबिक में एक बार साइन चेंज हो रहा है तो ये हो गया v। अब इस क्यूबिक के p रूट्स ऐसे होंगे, p नंबर ऑफ रूट्स ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो p है ये v होगा या फिर v से छोटा होगा, v के इक्वल होगा या v से छोटा होगा। तो इस केस में जहां पर v की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू डेफिनेटली या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, पहली चीज। यानी कि इसमें या तो एक रूट ऐसा होगा जिसमें जो कि पॉजिटिव रियल होगा या फिर 0 नंबर ऑफ रूट्स इसमें पॉजिटिव रियल होंगे। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि v माइनस p एक इवन नंबर आना चाहिए। तो अगर v की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि इवन नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब है p की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, डिस्कार्टेज रूल को अप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि इसमें v की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 1 है, यानी कि इस क्यूबिक में एक ऐसा रूट आएगा जो पॉजिटिव होगा और रियल होगा। और अगर देखा जाए तो इसके जो रूट्स आए थे वो 1 माइनस 1 और माइनस 2 थे, और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें 1 रूट आया था प्लस 1, ठीक है, जो कि पॉजिटिव एंड रियल है। तो इसमें p की वैल्यू 1 हो गई कि इसमें ऐसा एक रूट पॉसिबल है जो कि पॉजिटिव और रियल होगा। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। सपोज करिए लिखा हुआ है 3x³ माइनस 7x² प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये देखना है कि इस वाली क्यूबिक में कितने ऐसे रूट्स होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे और रियल होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एक बार प्लस साइन आ रहा है, फिर माइनस साइन आ रहा है, फिर प्लस साइन आ रहा है, फिर माइनस साइन आ रहा है। तो साइन चेंज कितनी बार हुआ? एक बार तो यहाँ पे हुआ, और एक बार यहाँ पे हुआ, और एक बार साइन चेंज यहाँ पे हुआ। 1 2 3 3 बार इसमें साइन चेंज हो रहा है। तो अगर 3 बार साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर v की वैल्यू हो गई 3। अब p की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 होगी ये, लेकिन ये कंडीशन है कि v माइनस पी इवन नंबर है। तो v माइनस पी अगर इवन नंबर है तो v की वैल्यू तो 3 है, तो p की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 1 होगी। यानी कि स्टूडेंट्स या तो इसमें 3 रूट्स ऐसे आएंगे जिनका जो कि पॉजिटिव हैं और रियल हैं, या तो इसके 3 पॉजिटिव रियल रूट्स आएंगे या फिर इसमें एक ही पॉजिटिव रियल रूट आएगा। ओके, तो हमको एग्जैक्ट रूट के बारे में नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कार्टेज रूल ने दे दी कि इसमें या तो 3 पॉजिटिव रियल रूट पॉसिबल हैं या फिर एक पॉजिटिव रियल रूट है। ओके, आइए अब एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे fx के बारे में हमने कमेंट कर दिया कि भाई fx में जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उसको हम v बोल देते हैं। तो p नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स अगर है तो p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू v होगी और v माइनस p एक इवन नंबर होगा। आप देख रहे हो इस मेथड की लिमिटेशन, यहाँ पर हम एग्जैक्ट भी नहीं बता सकते कि कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, केवल एक एस्टिमेट बता सकते हैं, या तो 3 होंगे या 1 होंगे। आइए अब नेक्स्ट इसमें हम मूव ऑन करते हैं कि fx तो देख लिया। अगर मान लीजिए fx में हम x को रिप्लेस कर दें माइनस ऑफ x से, fx में x को रिप्लेस कर दें माइनस ऑफ x से, तो अब जो हमारा पोलिनोमियल बनेगा उसमें जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे v और उसके कोरोस्पोंडिंग हम अगर p फाइंड आउट करेंगे तो अब की बार जो p होगा वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रूट्स ऐसे हैं जिनका जो कि रियल हैं लेकिन नेगेटिव हैं। आइए इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे fx की वैल्यू है x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, हमें ये तो पता चल गया कि इसमें एक पॉजिटिव रियल रूट आ रहा है। अब मान लीजिए पॉजिटिव रियल रूट तो पता चल गया, अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें नेगेटिव रियल रूट्स कितने आएंगे, यानी कि कौन से रूट्स ऐसे हैं जो कि रियल हों और साथ में नेगेटिव भी हों। तो वो हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि भाई f ऑफ माइनस एक्स आप लिख लो। अब f ऑफ माइनस एक्स आपने लिखा तो ये हो गया माइनस ऑफ x³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ x² माइनस माइनस ऑफ x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 2। अब ये जो नया पोलिनोमियल आया है, इस नए पोलिनोमियल में आप डिस्कार्टेज रूल लगा लो और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसमें जो p की वैल्यू आएगी जो हमने पिछले रूल से फाइंड आउट करी थी वो होंगी इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स जो कि नेगेटिव रियल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। देखिए माइनस से प्लस एक बार साइन चेंज, प्लस प्लस कोई साइन चेंज नहीं, प्लस से माइनस एक और बार साइन चेंज, तो इसमें 2 बार साइन चेंज हो रहा है। v की वैल्यू हो गई 2। अब p की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई v माइनस p एक इवन नंबर होना चाहिए, तो फिर v की वैल्यू तो 2 है, तो p की वैल्यू यहाँ से पता चल गई या तो 2 होगी या फिर 0 होगी। तो अब हम यहाँ से ये कमेंट कर सकते हैं कि इसमें या तो 2 ऐसे रूट्स होंगे जो कि नेगेटिव रियल होंगे या फिर 0 नंबर ऑफ रूट्स ऐसे होंगे जो कि नेगेटिव रियल होंगे। ऑलराइट, या तो 2 नेगेटिव रियल रूट्स होंगे या फिर 0 नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। हमने f ऑफ माइनस एक्स पे डिस्कार्टेज रूल लगा दिया, अब उससे हमको नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्कार्टेज रूल यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर इस वीडियो में थ्योरी पोर्शन में चाहता हूँ कंप्लीट हो जाए, तो इसमें एक थर्ड पॉइंट आप और देखिए। सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल का आपने ग्राफ बनाया और वो ग्राफ
कुछ ना कुछ करके ऐसे करके कट करके चला गया एक्स एक्सिस को। स्टूडेंट्स, रूट्स एक्चुअली वही एक्स की वैल्यू होती है जहां पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करके जाए, है ना। पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां पर कट करके जाएगा वहीं पर तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहां पर कट करके जा रहा है, एक्स की वही वैल्यू इसका इस पॉलिनोमियल का रूट होगी। मान लीजिए एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और वो एक्स नॉट कोमा 0 पर एक्स एक्सिस को कट करके गया, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि एक्स नॉट इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए एक्स नॉट पे अगर कट करके गया और उससे पहले एक पॉइंट हमने लिया a कोमा 0 और उसके बाद एक पॉइंट लिया हमने b कोमा 0, तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू a पुट करूं f ऑफ a, तो f ऑफ a नेगेटिव आ रहा है, f ऑफ a नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू b पुट करूं तो f ऑफ b पॉजिटिव आ रहा है ना। तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ऐसे कोई पॉलिनोमियल कहीं x एक्सिस पे कट करके जा रहा है, तो अगर मैं उसके लेफ्ट साइड में जाऊं और राइट साइड में जाऊं और यहाँ पर a बोला हुआ है यहाँ पर b बोला हुआ है, तो f ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ b नेगेटिव आएगा। यानी कि f ऑफ a और f ऑफ b का साइन ऑपोजिट आएगा, ठीक है। ग्राफ हो सकता है उसका ऐसे गया हो या फिर ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ ऐसे गया हो, है ना, ऊपर से आता हुआ गया हो। तो अब इस केस में f ऑफ a की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये x नॉट मान लो, ये a मान लो और यहाँ पे मान लो b है, ठीक है। तो अब की बार f ऑफ a की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, f ऑफ b की वैल्यू नेगेटिव हो गई। f ऑफ a इज पॉजिटिव, f ऑफ b इज नेगेटिव, लेकिन ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड है कि f ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ b की वैल्यू आएगी लेस देन 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल में। सपोज करिए अभी जो हमने पॉलिनोमियल लिया था ये वाला 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। मान लीजिए हमको इस पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में कुछ कमेंट करनी है। तो एक कमेंट तो हमने ये कर दी कि भाई इसमें जो पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे वो या तो 3 होंगे या फिर 1 होगा, ओके। ऐसे ही हम नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें नेगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब हम ये जो थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहा है इसके बेसिस पर भी इसके रूट्स के बारे में कुछ और कमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए वो कैसे करेंगे। आप इसमें मैंने बोला था हिट एंड ट्रायल से वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप इसमें x को 0 पुट कर दो और f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए जो f ऑफ 0 आएगा वो 0 0 0 उसकी वैल्यू आई -2। अब आप इसमें f ऑफ -1 फाइंड आउट करिए और f ऑफ +1 भी फाइंड आउट करिए। तो -1 अगर आप देखें तो -3 -7 -8 -2 इसकी वैल्यू आ गई -15 -20 आ गई, ठीक है, ये भी नेगेटिव आ रही है। और f ऑफ 1 फाइंड आउट करिए तो वो हो गया 3 -7 + 8 -2 दैट इज इक्वल टू 2, वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं भाई f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -2 और f ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है +2। f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -2 और f ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है +2। यानी कि इसका ग्राफ कैसे भी बन रहा हो कुछ ना कुछ ऐसे जा रहा होगा कि भाई पहले कुछ वैल्यू नेगेटिव थी। देखिए हम ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई f ऑफ 0 पर वैल्यू आ रही है -2, तो 0 पर वैल्यू आ रही है -2 और f ऑफ 1 पर वैल्यू आ रही है +2। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है और यहाँ पे मान लो 2 है, तो 1 पे वैल्यू आ रही है 2। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा। भाई हमको नहीं पता शेप क्या बन रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, रैंडमली। और ये पता चल गया कि वो 0 से लेकर 1 के बीच में एक बार कहीं ना कहीं पर x एक्सिस को कट जरूर कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमको कितनी इंफॉर्मेशन और पता चली। इस fx में हम देखकर ये बता सकते हैं कि f ऑफ 0 पर वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है और f ऑफ 1 पर वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन का एक रूट 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा होगा।
अब मान लीजिए मैं एग्जामिनर हूँ और मैंने एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दिया कि एफ एक्स इक्वल टू दिस, इसका एक रूट है अल्फा, इस इक्वेशन का एक रियल रूट है अल्फा, तो फाइंड आउट करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा की वैल्यू। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। देखिए कितना शानदार लेवल का क्वेश्चन बन गया। एफ एक्स एक ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और मैंने क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया कि एफ एक्स का एक ही रियल रूट है और वो रियल रूट है अल्फा। तो अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो वो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। कैसे पता चला? एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करा, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करा और वो वैल्यू आ गई 0। एक नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई, तो मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में एक रूट इसका लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ डिस्कशन करा क्यूबिक के रूट्स के, थोड़ा सा नेचर हमको पता चला। एक फोर्थ पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। देखिए लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है? अगर ax प्लस बी दिया हुआ है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो वो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनता है जब a पॉजिटिव हो, और ये वर्टेक्स v इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं -b/2a, -d/4a। ठीक है, 11th वाले स्टूडेंट्स को हालांकि यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है, लेकिन 12th वालों को मैंने पूरा डिस्कस करके बताया हुआ है। ठीक है, या फिर वो नेगेटिव अगर हो गया a तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अभी भी यही आएंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि क्यूबिक का ग्राफ कैसे बन सकता है। देखिए अगर क्यूबिक में a पॉजिटिव है तो ग्राफ या तो y इक्वल टू एक्स क्यूब की तरह बनेगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब कुछ ऐसे, शेप का डिस्कशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं से भी जा सकता है। शेप का डिस्कशन चल रहा है कि शेप कैसी होगी, तो या तो वो ग्राफ बन सकता है ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ही बनेगा। ओके, नाउ अगर हम इस वाली क्यूबिक का ग्राफ बनाएं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स इसकी जो शेप आएगी वो आएगी कुछ ऐसे। ओके, इसमें 2 बार बम्प आएगा, एक बार यहां पर और एक बार वहां पर। a पॉजिटिव है तो वो नीचे से शुरू होगा। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ में 2 शेप्स आती हैं, एक तो ऐसे जहां पर उसमें कोई भी बम्प नहीं आता, बस एक बार ऐसे होकर और ऐसे होकर और ऐसे चली जाती है, या फिर उसमें 2 बम्प्स आते हैं। बम्प मतलब मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा मतलब आप बोल सकते हैं कि पहाड़ी या फिर खाई, तो एक बार पहाड़ी आ रही है और एक बार खाई आ रही है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक के ग्राफ में एक बार खाई आ रही थी या फिर एक बार पहाड़ी बन रही थी, है ना, ऐसे क्यूबिक के केस में मैक्सिमम 2 पहाड़ी बन सकती हैं, सॉरी मैक्सिमम 1 पहाड़ी और 1 खाई बन सकती है। कुल मिला के 2 बम्प्स पॉसिबल हैं, 2 बार बम्प्स आ सकते हैं। ये तो केस था जब a ग्रेटर देन 0 है। अगर हुआ a लेस देन 0 तो फिर या तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे जिसमें एक भी बार बम्प नहीं आ रहा, या फिर ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें अगेन 2 बार बम्प बन रहे हैं। ऑलराइट, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? या तो वो बनेगा ऐसे y इक्वल टू एक्स क्यूब की तरह, या फिर वो बनेगा ऐसे जिसमें 2 बार बम्प आ रहे हैं, या फिर वो बनेगा ऐसे, या फिर वो बनेगा कुछ ऐसे। ऑलराइट, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं जब a पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं जब a नेगेटिव होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं। अब देखिए x एक्सिस जहाँ से जाएगा उतने ही नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब में x एक्सिस जाता है यहाँ से, है ना, आप चेक करो अपने नोट्स उठा के, हमने फुल डिटेल में डिस्कशन पहले भी किया हुआ है। तो x एक्सिस जाता है यहाँ से, तो इस बार रियल रूट कौन सा है? 0 0 0 0। ठीक है, इसके 3 रियल रूट्स हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसके 3 रियल रूट्स हैं और तीनों की वैल्यू 0 है। इसको हम बोलते हैं रियल एंड रिपीटेड रूट्स। इसमें 3 रियल रूट्स हैं। अगर इस क्यूबिक का हम जिक्र करें और मान लीजिए एक्स एक्सिस जा रहा है यहाँ से,
तो इसमें एक ही रियल रूट बनेगा। अगर एक्स एक्सिस यहाँ से जा रहा है तो देखिए क्यूबिक एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रही है, तो इसमें भी रियल रूट एक ही बनेगा। अगर एक्स एक्सिस यहाँ से जाएगा तो इसमें 3 रियल रूट्स बनेंगे, ओके। और अगर एक्स एक्सिस यहाँ से जाएगा तो 2 रियल एंड रिपीटेड रूट बनेंगे और एक तीसरा रियल रूट बनेगा जो कि डिस्टिंक्ट होगा। या फिर इसमें पॉसिबल है एक्स एक्सिस जाए यहाँ से, जिसमें एक रियल होगा जो कि डिस्टिंक्ट होगा और बाकी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो ये 5 पॉसिबिलिटी बनती हैं। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये हो सकता है ज़्यादा डिटेल से अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो, तो अभी आप मोटा मोटा समझ लो कि भाई क्यूबिक का जो ग्राफ बनता है वो या तो ऐसे बनता है या फिर 2 बम्प्स वाला बनता है, और उसमें जहां से एक्स एक्सिस पास करता है उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पर इसको 3 बार अगर कट करके जा रहा है तो इसमें 3 रियल रूट होंगे। अगर एक्स एक्सिस इसको केवल और केवल एक ही बार कट करते हुए जा रहा है तो इसमें एक तो रियल रूट होगा, बाकी दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आप एक काम करिए, ऐसे ही ये नेगेटिव वाला, अगर a नेगेटिव हो गया और मान लीजिए x एक्सिस जा रहा है यहाँ से, तो इसमें एक रियल रूट होगा, 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर यहाँ से जा रहा है 3 बार कट करते जा रहा है तो तीनों रियल रूट्स होंगे। यहाँ से जा रहा है तो देखिए एक बार रियल रूट होगा, तो यहाँ से जा रहा है तो एक रियल रूट होगा, 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। अब आप एक काम ये करिए, वीडियो के लास्ट में 3x³ - 7x² + 8x - 2 = 0, ये क्यूबिक है। इस क्यूबिक में एक जो रियल रूट आएगा वो आप फाइंड आउट करना, वो आएगा 1/3। एक रियल रूट आएगा इसमें 1/3। आपको इसके बचे दोनों रूट्स फाइंड आउट करने हैं। वो दोनों रूट्स कौन से होंगे? पहला काम, होमवर्क नंबर 1। दूसरा होमवर्क, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी SN नोटेशन के ऊपर। SN नोटेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी गई थी, शायद मेरे चैनल पे करी थी या फिर CL पब्लिक स्कूल का जो चैनल है उस पर अपलोड करी थी। तो वो आप सर्च करना या मैं आपको लिंक उसका सेंड कर दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। SN नोटेशन के ऊपर वीडियो है, सम ऑफ प्रोडक्ट नोटेशन के ऊपर, ठीक है। उस वीडियो में हमने रूट्स के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट्स ये दोनों काम जरूर करना। पहला काम तो ये कि इसमें एक रियल रूट आया x = 1/3, पहले ये पुट करा के देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको इसमें बचे दोनों रूट्स फाइंड आउट करने, ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि आपको SN नोटेशन की वीडियो देखनी है। तीसरी बात ये कि अब की इस वाली वीडियो में जितना भी हमने अभी तक डिस्कस करा है उसका फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिवीजन देखिए। आइए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले जानना जरूरी है पॉलिनोमियल क्या होता है। ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक होता है 3 डिग्री वाला, क्वार्टिक होता है डिग्री 4 वाला, क्वांटिक होता है डिग्री 5 वाला। क्वार्टिक और क्वांटिक आपके सिलेबस में नहीं है। क्यूबिक से क्वेश्चन अक्सर आता है, कई बार क्वार्टिक से भी आ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाड्रेटिक और लीनियर के रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, क्यूबिक के रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन हमको नहीं पता। तो क्यूबिक के रूट्स निकालने के लिए हम हिट एंड ट्रायल से जाते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में कभी किस्मत अच्छी हुई तो रूट मिल जाता है, नहीं मिली किस्मत अच्छी नहीं है तो रूट नहीं मिलता। कई बार मान लीजिए एग्जामिनर ने आसान क्वेश्चन सेट किया है तो रूट हिट एंड ट्रायल से मिल जाता है, लेकिन उसने जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट किया है तो उसमें रूट नहीं भी मिलता। कोई बुरी बात नहीं है, हमको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई इसका रूट होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये सिंपल एक क्यूबिक है, इसका हिट एंड ट्रायल से हमें पता चल गया 1 एक रूट है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और फाइंड आउट कर लिया कि इसका बाकी 2 रूट्स क्या है ना। ये देखिए फैक्टर्स बना के हमने इसको फैक्टराइज करके फाइंड आउट कर लिया। बाकी 2 रूट है -1 और -1, -2 और +1, 3 रूट्स हैं इसके। फिर क्वार्टिक और क्विंटिक इक्वेशन का हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। हालांकि जो डिस्कार्टेज रूल है वो क्वार्टिक क्विंटिक
आगे हेक्सा वाली इक्वेशन और 7 डिग्री वाली इक्वेशन सभी पे वैलिड है, डिस्कार्टेज रूल। उससे पहले हमने थोड़ा सा ये देख लिया कि भाई अगर ये सारे के सारे रियल हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स पॉसिबल हैं n, और इमेजिनरी रूट्स जितने भी आएंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ और भी ऐड कर लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए ऑड डिग्री का पोलिनोमियल जो है, एक नोट करके एक पॉइंट डाल लीजिए, मैं बोलता हूँ ए पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री will always have at least one real root, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। तो ऑड डिग्री का अगर पोलिनोमियल है तो उसमें एक रूट हमेशा रियल होगा ही होगा कम से कम, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स यहां पर ये लिखा हुआ है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल रूट्स भी हमेशा n होते हैं। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रूट्स भी हमेशा n होते हैं। रियल इमेजिनरी सब मिला के किसी भी पोलिनोमियल के हमेशा n रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है सारे के सारे डिस्टिंक्ट हों, जैसे एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 में देखिए 2 रूट आ रहे हैं, 0 और 0 दोनों के दोनों सेम है। एक्स क्यूब इक्वल टू 0, 0, 0, 0। जैसे x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, इसके 3 रिपीटेड रूट्स हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स हमेशा किसी भी पोलिनोमियल के n आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करें तो वो n आ सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं या नॉन रिपीटेड हो सकते हैं, वो बात अलग है। इमेजिनरी रूट्स जब भी आएंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। अगर एक x प्लस आयटा वाई है तो दूसरा x माइनस आयटा वाई होगा, लेकिन ये कंडीशन जब है जब ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए तो ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं होगा। डिस्कार्टेज रूल ये बोलता है कि आप इसमें साइन चेंजेस चेक करिए कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, कितनी बार उसमें साइन चेंज हो रहा है, आप ये चेक करिए। उसको बोला v। अब पॉजिटिव नंबर ऑफ रियल रूट्स हमेशा v के इक्वल होंगे या फिर v से छोटे होंगे, और ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। लेकिन v माइनस p हमेशा इवन नंबर होगा। जैसे इस केस में v की वैल्यू आई 1, एक बार साइन चेंज हो रहा है, तो v माइनस p एक इवन नंबर होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि p की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि p v से छोटा भी होना चाहिए, तो p या तो 0 हो सकता था या 1 हो सकता था। 0 हम नहीं कर सकते क्योंकि इवन होना चाहिए, तो p की वैल्यू आ गई 1। यानी कि डिस्कार्टेज रूल की हेल्प से हमने इसको देख के बता दिया कि इसमें एक रियल रूट आएगा जो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर हमको नेगेटिव के बारे में बताना हो कि नेगेटिव रियल रूट्स कितने आ सकते हैं, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स के ऊपर अगर हम डिस्कार्टेज रूल लगा दें तो हमको पता चल जाएगा कि नेगेटिव रियल रूट्स कितने आ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था, नहीं सॉरी, थर्ड पॉइंट ये था कि अगर कोई पोलिनोमियल ऐसे एक्स एक्सिस को कट करते जा रहा है तो जिस पॉइंट पे कट करता है उसी को हम रूट बोलते हैं। ओके, अगर रूट से आप लेफ्ट हैंड साइड जाओ और राइट हैंड साइड जाओ तो फंक्शन की दो अपोजिट वैल्यू आती हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड गए तो नेगेटिव आई, राइट हैंड साइड गए तो पॉजिटिव आई। या फिर अगर ग्राफ ऐसे बनता तो लेफ्ट हैंड साइड गए तो वैल्यू पॉजिटिव आई, राइट हैंड साइड गए तो वैल्यू नेगेटिव आई। ओके, तो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, और ए जो है वो बी से छोटा है, ए एक्स नॉट बी, ये रिलेशन है। नोट थोड़ा सा अच्छे से करना, आप वीडियो को 2-3 बार देखते हुए अच्छे से नोट्स बनाना इसके। एक्स नोट ए से बड़ा है, बी से छोटा है, तो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी नेगेटिव होगा। यानी कि या तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ बी नेगेटिव होगा, या फिर एफ ऑफ ए नेगेटिव होगा और एफ ऑफ बी पॉजिटिव होगा। ये दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0। ऑलराइट, जैसे इस इक्वेशन में हमको रूट्स के बारे में जानना था, तो हमने एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करा तो उसकी वैल्यू आई -1 -2,
और एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करा तो उसकी वैल्यू आई +2। तो हम यहाँ से देखते ही बोल सकते हैं डेफिनेटली एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 के बीच में कम से कम एक रूट जरूर आ रहा होगा, कम से कम एक रूट उसमें जरूर आ रहा होगा, और वो रूट हमने देखा 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें बताइए अगर एक ही मान लीजिए एग्जामिनर ने गिवन कर दिया कि एक ही रूट आ रहा है, इसमें रियल बताइए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो आपने एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करा, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करा, दोनों वैल्यू अपोजिट आ गई, तो मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 0 और 1 के बीच में लाई करने वाले किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा की वैल्यू आ गई 0। और फिर मैंने आपको बताया कि भाई क्यूबिक इक्वेशन जो होती है उसका जो ग्राफ बनता है उसमें केवल और केवल दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ग्राफ बिना किसी भी बम्प के जाएगा या फिर ग्राफ दो बम्प लेता हुआ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर नीचे से शुरू होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ए नेगेटिव है तो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। जैसे अगर एक्स एक्सिस इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है तो हम बोलेंगे तीनों रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स हैं। अगर एक्स एक्सिस यहाँ से जा रहा है या फिर यहाँ से जा रहा है तो हम बोलेंगे एक रियल और दो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस यहाँ से जा रहा है इस वाले केस में या फिर यहाँ से जा रहा है तो हम बोलेंगे एक रियल रूट है, दो इमेजिनरी हैं। अगर एक्स एक्सिस यहाँ से जा रहा है तो हम बोलेंगे तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर एक्स एक्सिस यहाँ से जा रहा है तो बोलेंगे दो रियल एंड इक्वल रूट हैं, वन रियल रूट डिस्टिंक्ट है। और अगर यहाँ से जा रहा है तो भी बोलेंगे दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं और वन रियल रूट डिस्टिंक्ट है। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस टॉपिक के ऊपर हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो यहाँ पर यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब होमवर्क ये है कि ये वाली क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने आपको बता दिया इसका एक रूट 1/3 है, तो बाकी रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको एसएन नोटेशन वाली वीडियो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देखें। 11th वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3। वो शायद अभी आपको समझ में ना आएगा, नहीं आए तो पैनिक मत करना, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। बाकी सारी जितनी भी जानकारी आपको वहाँ से मिले उसको आप अच्छे अच्छे साफ नोट्स में कॉपी कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, और अब आप बिल्कुल अच्छे अच्छे साफ साफ नोट्स बना के इसको उसमें कॉपी करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई, और बस यही बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छे से मेहनत करिए, इसको समझिए, 2 या 3 बार कम से कम इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एनडीए, क्लैट व्लैट सब में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हार्डेस्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए कि भाई ये कैसे करना है। ओके, थैंक यू।